आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची पुलिस ने उग्रवादियों के इकोनॉमिक नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया। दुर्वा पुलिस ने लेवी के 61 लाख रुपए के साथ पीएलएफआई के उग्रवादी प्रवीण को धर दबोचा है। पुलिस को रुपए गिनने के लिए बैंक के अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की मदद लेनी पड़ी। गिरफ्त में आया आरोपी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गुप्ता का करीबी बताया जा रहा है। पाँच सौ के हरे हरे नोट देखिए कैसे झर झर करके मशीन गिन रही है। 1-2 लाख नहीं बल्कि 61 लाख रुपए मिले हैं। जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सारे पैसे बतौर लेवी वसूले गए हैं। अब जरा इस शख्स को देखिए, ये है पीएलएफआई उग्रवादी प्रवीण कुमार। इसी के पास से 61 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसे रांची के धुरवा से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप के लिए वसूले गए लेवी के पैसे के साथ धुरवा में छुपा हुआ था। दरअसल 2 दिन पहले 1.5 करोड़ की महंगी BMW कार, जिसका नंबर यूपी का है, महंगी मॉडिफाइड मॉन्स्टर जीप जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख के आसपास है, जिस पर नंबर पंजाब का है, इन महंगी गाड़ियों से हथियारों की सप्लाई की जाती थी। इन्हीं महंगी गाड़ियों से हथियारों की सप्लाई की जाती थी। इस बात का खुलासा इन तीनों के पकड़े जाने के बाद हुआ है। महंगी गाड़ियों के साथ अमीर चंद कुमार, आर्या कुमार और उज्जवल कुमार साहू को रांची पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार किया था, जिसका सीधा संबंध पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से है और उसी के इशारे पर ये हथियारों की डिलीवरी करते थे। शहरी इलाकों में लेवी के पैसे वसूल कर करोड़ों की गाड़ी इन सप्लायरों ने खरीदी है। इनके पास से जंगलों में टेंट बनाने का सामान और स्लीपिंग बैग भी भारी मात्रा में मिले हैं। इन्हीं तीनों की निशानदेही पर लेवी वसूलने वाले 2 उग्रवादी 60 लाख रुपए के साथ पकड़े गए हैं। 60 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया प्रवीण निमेश का भाई है। निमेश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मास्टरमाइंड निमेश कई बार जेल जा चुका है। निमेश ठगी के आरोप में जेल की हवा भी खा चुका है। निमेश बिहार में भी ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। जाहिर है लेवी के नाम पर झारखंड में बड़ा खेल चल रहा है। यूपी और पंजाब की नंबर वाली महंगी गाड़ियां इतने सारे नोटों से साफ है कि लेवी के नाम पर बड़ा नेटवर्क चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मास्टरमाइंड निमेश और दिनेश गोप तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और सिमडेगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां के बेसुरा मॉब लिंचिंग का एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी विश्राम बुढ़ को धर दबोचा है। कोलेबिरा थाना इलाके से विश्राम की गिरफ्तारी हुई है। रविवार को मास्टरमाइंड सुबन बुढ़ को गिरफ्तार किया गया था और अब तक 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है, पुलिस ने आरोपी विश्राम बुढ़ को दबोचा है। कोलेबिरा थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है और सिमडेगा से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो सिमडेगा के कोलेबिरा थाने के बेसुरा बाजार के पास मॉब लिंचिंग के पीड़ित परिजनों से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने पत्नी के सामने ही पुलिस तंत्र की मौजूदगी में मॉब लिंचिंग की घटना को काफी गंभीर बताया और साथ ही राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से फेल बताया। घटना में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। मॉब लिंचिंग की घटना घटी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया है, प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं न घटे, आम आदमी सुरक्षित। और इस घटना ने नए सवाल खड़ा कर दिया है कि घर से यदि इस तरह का खींच करके किसी को लेके आता है, यानी प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से विफल है, यानी राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर गंभीर प्रश्न।
झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी मंत्रियों को अपरिपक्व बताया। जो झारखंड में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री अपरिपक्व हैं। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपने देखा हमारी सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी। उस नियोजन नीति में हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी भाषा भाषी, उर्दू, बंगला और झारखंड की 9 जनजाति भाषा को हमने शामिल की थी और 10 वर्ष तक झारखंड के स्थानीय लोग को ही 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के में नौकरी मिले, ये प्रावधान हमारी सरकार ने की थी और जिसके तहत हमारी सरकार 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी थी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति दी, लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम किया। इधर रामगढ़ के पतरातू ब्लॉक के बीचा महापंचायत के मुखिया महेश बेदिया का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मुखिया का शव सीसीएल सौदा डी के बंद पड़े खुली खदान से बरामद किया है। महेश बेदिया के शव पर चोट के निशान हैं। उनके कपड़े और अंगूठी से शव की पहचान हुई है। दरअसल रविवार की शाम महेश बेदिया मधकमा चौक के पास बाइक बनवाते दिखे थे और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं था। इसके बाद परिजनों ने भुरकुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 4 बजे भुरकुंडा आया था गाड़ी बनाने के लिए, तो रेलवे क्रॉसिंग से पार हुआ और हम लोग रात से दिन फ़ोन किए, फ़ोन लगबे नहीं कर रहा, स्विच ऑफ। लाश मिला, उसमें हम लोग गाड़ी और मोबाइल नहीं मिला। मर्डर है। कुछ निशान भी दिखा है आप लोगों को? हाँ, क्या लग रहा है? गला में। कौन मार सकता है? गला में। और बड़ी खबर है धनबाद से, जहां सिंदरी के हॉल फैक्ट्री में बॉयलर का गैस पाइप फटने से 2 मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मजदूर यूनियन में खासा गुस्सा है। मजदूरों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसे में आधा दर्जन मजदूरों के झुलसने की सूचना है और लोगों ने प्रबंधन पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। पूरी लापरवाही हॉल मैनेजमेंट की है, क्योंकि जब वह आपके अधीन व निर्माधीन हो रहा है तो ये इसमें जो सेफ्टी कॉज है उसका पूरा ध्यान हॉल मैनेजमेंट को रखना चाहिए। अगर इस अभी बनने से पहले ये स्थिति है तो इसका समझिए आने के बाद क्या होगा। आज 5 महीना पहले एक का इसमें सेफ्टी का पूरा लापरवाही है। पूरा बिजली से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, टनल फटा है और उसमें आग लगी है। इस कारण ब्लास्टिंग हुआ है और उसमें पूरा। आप क्या मांग करते हैं झारखंड सरकार हाल से? हैं कि जो मजदूर का हुआ है उसका उचित पहले इलाज हो, उचित जगह पे इलाज हो और सेफ्टी जो लोग गलत कर रहा है इसको सुधारे। बड़ी बात दुखद की बात है कि सर इस तरह हो रहा है, जो FCI में जो गलत तरीके से काम हो रहा है वहाँ पर, और ना ये गलत तरीका बहुत ही प्राइवेट कंपनी होकर गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? बताइए। गलत ये हो रहा है कि जरूर कैसे उसको एक मतलब जो हम कोई जो अनप्रशिक्षित जो लड़का को मतलब जो उसके पास सीनियर ना रखे, मतलब जूनियर लड़का से काम करा रहा है वहाँ पर। जूनियर लड़का से करा, उसका फॉरमैन क्यों नहीं उस जगह में मालूम था? वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट कहाँ थे उस समय पर कि वो टेस्ट का। धनबाद में कोरोना टीका के रजिस्ट्रेशन के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र कैंपस में पैसे की उगाही का मामला सामने आया। जोगता स्वास्थ्य केंद्र कैंपस के अंदर कोरोना टीका रजिस्ट्रेशन के नाम पर उगाही की जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। स्वास्थ्य केंद्र कैंपस के भीतर रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुर्सी टेबल लगाकर एक व्यक्ति से 20-20 रुपए की वसूली कर रहा है। हालांकि बाद में उसे वहां से हटाया गया। हालांकि सवाल यह उठता है कि वसूली करने वाले व्यक्ति के पास हरे रंग वाला रजिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो आया कहां से, क्योंकि हरे रंग का रजिस्ट्रेशन पेपर स्वास्थ्य कर्मी के पास ही होना चाहिए। और इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर मंजू कुमारी से इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।
देश में आज से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 प्लस यानी कि 60 प्लस के लोगों को वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो गई। झारखंड में भी बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहले चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, कोमोर्बिड यानी कि गंभीर रूप से बीमार, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। एक साथ रांची, देवघर, बोकारो, धनबाद, कोडरमा और जामताड़ा की आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां बूस्टर डोज को लेकर काफी उत्साह है। और राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई और पहले चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को और इसके बाद गंभीर रूप से बीमार, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया गया। और रांची के 27 वैक्सीनेशन सेंटर पर 10% वैक्सीन रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। बल्कि राधेली बहुत ईगली अवेट कर रहे थे इस बूस्टर डोज का। दूसरे को क्या सलाह देंगे जो लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जिस टाइप से ये जो तीसरा लहर चल रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक है। और जिसने नहीं लिया है 15 साल से ऊपर से लेके हमारे जैसे बुजुर्ग तक भी, जिसने नहीं लिया है इमीडिएटली आके ले लेना चाहिए। अभी तक तो हम 15 से ज़्यादा ही लोग को बूस्टर डोज दे दिए हैं, लेकिन और लोग तो ले रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड डोज। लेकिन इन लोग भी, मैंने सीनियर सिटीजन में बहुत उत्सुक है इन लोग की, हमको भी बूस्टर डोज लेना है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, मास्क पहनने के लिए इजाज़त दे रहे हैं और बूढ़ा बुजुर्ग लोग को आराम से रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनको वैक्सीन के तक ले जा रहे हैं और वैक्सीन दिलवा कर उनको विदा कर रहे हैं हम लोग। इधर भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला आरटीपीसीआर किट बनकर तैयार है और इस किट का नाम रखा गया है ओमिश्योर। झारखंड में ओमिश्योर से कैसे मिलेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में मदद, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का क्या है हाल, इस बारे में रिम्स के डॉक्टर डी.के. सिन्हा से खास बातचीत हुई। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला ऐसा किट है जिसको अनुमति मिल गई है, आईसीएमआर ने अनुमति दे दी है। इस किट का नाम ओमिश्योर आरटीपीसीआर किट है, जो कि टाटा मेडिकल की ओर से बनाया गया है। इस बारे में हमें और जानकारी देंगे रिम्स के जाने माने डॉक्टर डी.के. सिन्हा। सर, ओमिश्योर किट जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, क्या जानकारी है? जैसा कि पता है और जैसा आप भी जानते हैं कि यह जल्द ही 12 जनवरी के लगभग में लॉन्च होने जा रहा है। इससे ओमिश्योर किट से पता चल सकेगा कि जो इन्फेक्शन हो रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के द्वारा हो रहा है या कोई और अन्य वेरिएंट के द्वारा है। सर, प्राइस के बारे में जानना चाहूँगी। क्या इसको यहाँ पे, जैसे झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं है तो हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहेगा, तो क्या ऐसा प्राइस है, ये प्राइस फ्रेंडली है कि लोग, गरीब लोग भी इसको लेकर इस्तेमाल कर सकें? इसकी प्राइस के बारे में जैसी जानकारी मिली है, यह 250 के लगभग इसकी प्राइस है, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए अगर सरकार चाहेगी तो सप्लाई कर सकती है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से लोगों को फ्री में मिलेगा और फ्री में जांच होगी। इसके साथ सर मैं जानना चाहूँगी, रिम्स पॉजिटिव नोट पर भी लोगों तक पहुँचने का बहुत अच्छा काम कर रही है। ओमिक्रॉन बहुत ही ज़्यादा पीक पर है, तो लोग कंफ्यूज है कि झारखंड में ओमिक्रॉन है या नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे झारखंड के लोगों को, ओमिक्रॉन है या नहीं है? देखिए, जब तक इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ जाती या कहना उचित नहीं होगा कि ओमिक्रॉन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए जिन्हें भी माइल्ड सिम्टम है या एसिम्टोमेटिक है, अगर वो किसी भी सिम्टम वाले के साथ में रहे हों तो अपना जांच करा सकते हैं। आरटीपीसीआर द्वारा पता चलेगा कि उनको कोविड है या नहीं। जहाँ तक ओमिक्रॉन का पता करना है तो आने वाले समय में ओमिश्योर नामक जो किट है उससे पता चल जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या कोई अन्य कोविड वायरस है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो ना ही अभी ओमिश्योर झारखंड में आया है, ना ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। ऐसे में लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं सर, तो हमारे पास तक ये पहुँचेगा कब? कुछ भी डेट, टेंटेटिव डेट्स जीनोम का? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के बारे में शुरू से ही काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे निदेशक महोदय का प्रयास है, ये जल्द से जल्द रिम्स में, और इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी बना लिया गया है जेनेटिक्स का, और जल्द से जल्द यहाँ आता है तो इसे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल दूरी बनाने के लिए आपने टेली मेडिसिन भी शुरू किया है? यहाँ टेली मेडिसिन पहले से ही शुरू है। जहाँ तक मरीजों का सवाल है कि अभी जो
हम लोग इन्फेक्शन के समय में ओपीडी की संख्या कम कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हाफ में 40 मरीजों को देखा जा रहा है, सेकंड में 20 मरीजों को देखा जा रहा है। तो इसलिए जो ऑनलाइन एडवाइस लिया जा रहा है आउटडोर पेशेंट को या बाहर के पेशेंट को, तो वो पहले से ही शुरू है। दूसरी लहर जो आई थी उस समय से ही शुरू हो, और अभी भी कोई भी मरीज इस तरह का अगर कोई सिम्टम होता है, सर्दी खांसी या बुखार या सिर में दर्द होता है, तो वो उनसे परमिशन ले सकते हैं टेलीमेडिसिन के द्वारा। झारखंड में जेनोम सीक्वेंसिंग लैब तो अब तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ओमिश्योर किट जो है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, वो बहुत जल्द ही झारखंड के मार्केट तक पहुंचने वाला है। लोगों के लिए बहुत राहत की बात है, लोगों तक ये पहुंच पाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी सिमडेगा में हुई मॉब लिंचिंग मामले को लेकर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और बाबूलाल मरांडी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बड़ा षड्यंत्र जिसको कह सकते हैं उसकी हत्या के पीछे, इसलिए हम सब लोगों ने महामहिम से कहा है कि बिना विलंब किए तुरंत इस मामले को, एक तो पुलिस के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वहां एसपी है, थानेदार है, उन सब लोगों के ऊपर, और दूसरा पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र लगता है। धनबाद में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। निरसा में अवैध कोयला कारोबार की खबर के बाद प्रशासन की नींद खुली है। मैथन थाना पुलिस ने बरमुंडी कोलियरी के पास ईसीएल के सुरक्षा गार्डों ने बराकर नदी के किनारे संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां से पुलिस ने कोयले को जब्त किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बरमुंडी कोलियरी के नदी किनारे कोयला चोरों ने काफी मात्रा में कोयला जमा कर रखा है, और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और कोयला जब्त किया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।